अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कासिम और आप देख रहे हैं अमानत न्यूज़। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम हिस्सा सेहत का होता है, जिसे बरकरार रखने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स अहम किरदार अदा करते हैं। मगर आजकल अताई बेलगाम होकर गुजरांवाला समेत पूरे मुल्क में इंसानी जानों से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चंद सियासी आकाओं और महकमा सेहत के अफसरान की पुष्टपनाही हासिल होती है। माँ जैसा प्यारा रिश्ता अतायत की भीड़ चढ़ गया, मगर अभी तक इनकी फरियाद महकमा सेहत का कोई आला अफसर नहीं सुन रहा और ना ही जिले इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानिब से उन्हें इंसाफ मुहैया किया गया है, जबकि मुलजिमान अभी भी आज़ाद हैं और अतायत के जरिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं। मजीद तफसीलात उस्मान सागर की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस माँ का बेटा है जो हाल ही में अपनी जान से हाथ धो बैठी एक अताई डॉक्टर के हाथों, जो खैर डॉक्टर तो नहीं कहना चाहिए, डॉक्टरी का नाम लेके वो इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए कि जब आप अपनी वालदा को लेके गए तो क्या हुआ था? वालदा के पेट में ना दर्द हो रही थी हल्की हल्की। उनको ये करीबी हॉस्पिटल ले गए हैं, चिरागदीन मेंटालिटी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, उधर ले गए हैं। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है। डॉक्टर शादिया बैठी थी और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट थी कुबरा, तो उन्होंने मेडिसिन कुछ दी है और कह रहे हैं आप कल फिर दोबारा आइएगा, चेक करवाइएगा। हम 8 तारीख को दोबारा गए हैं, जुमेरात वाले दिन 1 बजे। उन्होंने कहा कि आपकी वालदा का ऑपरेट होगा। तो किस चीज़ का ऑपरेट होगा? ये पथरी थी पेट में। ठीक है। पित्ते में ना पथरी थी, तो कह रहे थे ऑपरेट होगा, आप 1.5-2 घंटे में ना फारग हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप सही सलामत घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमने अपनी माँ की खातिर ऑपरेशन की ठान ली कि चलो ऑपरेशन करवा लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई हैं और साथ ही ऑपरेशन थिएटर में ले गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले गई हैं 2-2.5 घंटे तक वो अंदर ही उन्होंने रखा, हमें कुछ नहीं बताया। और अचानक उनमें ना आपस में अफरा तफरी फैल गई है। अफरा तफरी फैली है। छोटी सिस्टर साथ गई थी, वो रोने लग गई। उसको शक हो गया कि कुछ गलत हो रहा है अंदर ऑपरेशन थिएटर में। वो कभी बाहर आ रही हैं, कभी अंदर जा रही हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रही हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रही हैं। तो छोटी ने पूछा है तो कहते हैं ठीक है ठीक है। उन्होंने हमें उस कमरे से उठवा के साथ वाले कमरे में बिठा दिया। कहते हैं आप 5 मिनट इधर बैठ जाएँ। हमें ये था कि हमारी वालदा का ऑपरेट हो गया तो उनको इधर लाना होगा, तो कामयाबी से ऑपरेट हो गया होगा। मगर जब हम उधर पिछले कमरे में बैठे हैं, साथ ही डॉक्टर शादी आई है 5 मिनट बाद, कहती है आपकी वालदा को हमने कट लगाए हैं और उनका हार्ट अटैक हो गया, उनको फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ रिश्का मंगवाए, भाई को बुलाया, भाई ने एम्बुलेंस को कॉल की है, यारा भाई को। इन्होंने कहा यारा भाई नहीं मंगवानी, कॉल किया, गाड़ी सड़क पर आई है, 1 मिनट का रास्ता था। इन्होंने शादिया को पता चला कि इन्होंने यारा भाई मंगवा लिया। इन्होंने उसी टाइम शहजाद भाई को कहा कि कैंसिल करो यारा भाई। इन्होंने यारा भाई कैंसिल करवाई है और अपने रिश्के वाले को फ़ोन किया और रिश्के वाला आया। उसमें इनको अपनी वालदा को, जब मामी ने कहा कि देखने दो हमें मामा को, वो कहते नहीं देखने देना, ऑक्सीजन लगी है, जबकि इनके पास अंदर ऑक्सीजन के लाद मौजूद ही नहीं थे। ये फिर उन्होंने नहीं, जब इन्होंने 11 बाई को कैंसिल करवाया तो आप लोगों को ये समझ नहीं आई कि 11 बाई कैंसिल, 11 बाई तो सेफली चीज़ है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, गवर्नमेंट की जो है वैन है, वो बेहतर थी या प्राइवेट रिक्शा जो है वो बेहतर था? यार मैं उस टाइम अपनी वालदा की परी हुई थी। हम वालदा को देखते कि उनके मुंह को देखते या गाड़ी को देखते। हम अपनी वालदा को लेके जाना था हॉस्पिटल। हमने जिस तरह भी किया लेके गए। वहाँ पे मेरी माँ ने ना अपने हाथ पाँव छोड़ दिए हुए थे, डेथ हो चुकी हुई थी। जब हम रिश्के में बिठा के ले गए, अपनी वालदा को लटा के ले गए हैं, तो उधर सिविल अस्पताल पहुँचे। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा 1.5-2 घंटे हो गया, आपकी वालदा की डेथ हो गई है। और जब हम वापस इधर आए हैं चिरागदीन मेंटालिटी एंड क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, तो ये बंद करके भागे हुए थे, ताले शाले लगा कि आप दोबारा फिर वापस आए हैं किसी रीज़न से देखने के लिए या पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ? तो ये लॉक वगैरह करके ये सारा अमले समेत भागे हुए थे। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने FIR कटवाई है, पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की है। ठीक है। तो हेल्पलाइन पे कॉल की है, वो पुलिस आई है, साथ में SP आया, ASP आया, SHO आया। तो उन्होंने मौके देखे हैं, मौके पे यानी कि उन्होंने वालदा को देखा है। और फिर ये तो कानूनी तकाज़े हैं, ये तो साथ में चलते रहेंगे। आपके साथ और कौन कौन था? मेरे साथ मेरी हमशीरा थी, मेरे बड़े भाई थे और मामी थी साथ। ये सर मैं अम्मी को लेके गया था उधर चिरागदीन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना है तो वरना इनकी जान चले जानी है। तो हमारे पास उन्होंने कहा डॉक्टर वगैरह है, मैं खुद ही भी डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। तो ये अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। उधर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। तो 4 घंटे तक मेरी माँ को उधर रखा है इन्होंने लाश बना के।
तो इन्होंने बेहुरमती की है। तो मेरी माँ को जब डेथ हो गई है तो फिर इन्होंने कहा कि आप ये ले जाएं। ये जो आप ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं वो किस रीज़न से लेके गए हैं? आपको ऑपरेशन किस चीज़ का था? वो कह रहे थे पित्ते में पथरी है तो उसका हमने ना ये ऑपरेशन करना है। ये कितनी देर का ऑपरेशन बताया उन्होंने? इन्होंने कहा था ये हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे, 2 घंटे बाद बाहर ले आएंगे। ये 3 बजे के लेके गए हैं तो 7 बजे इन्होंने हमें कहा तो इनको एमरजेंसी ले जाएं। तो जब मैंने 11 बाई को भी कॉल किया, ये भी इन्होंने कैंसिल करा दी, रश्का को आके दिया। एक सेकंड, ये जो 11 बाई को आपने कॉल की, ये कैंसिल इन्होंने करवाई या आपने की? ये शाजिया ने बोला था कि आप 11 बाई को कैंसिल कर दें तो हम आपको गाड़ी का अरेंज करके देते हैं। तो फिर कौन सी गाड़ी पे लेके गए आप? इन्होंने CNG रश्का को आके दिया। अपनी मदद से? हाँ जी, इन्होंने खुद ही मंगवा के दिया, फ़ोन किया रश्के वाले को। तो फिर हम लेके गए। जब मैंने अपनी वालदा को उठाया तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो जब आप हॉस्पिटल में लेके गए तो सिविल वालों ने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा कि 1.5 तो 2 घंटे हो गए, ये डेथ हो गई हुई है। 2 घंटे तक इन्होंने आपको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं बताया कि ये क्या माजरा हुआ है, हमसे किस तरह मिस्टेक हो गई है, या फिर आप क्यों लेके जाएं इसको? इन्होंने कुछ भी नहीं हमें बताया। तो जब मैं फिर सिविल हॉस्पिटल में लेके गया, उन्होंने कहा 1.5-2 घंटे हो गए डेथ हो गई। तो मैं आया तो ये हॉस्पिटल बंद करके चले गए थे। यानी कि ये सारे फरार हो गए हैं, पूरा हॉस्पिटल बंद करके? हाँ जी, ये ताले मार के चले गए थे। नाजरीन, ये ज़िला इंतज़ामिया के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। एक माँ के रिश्ते को इस तरह पामाल किया गया। चलें मज़ीद उनकी बेटी से बात करते हैं। मेरा दिल भर आया ये बात सुन के। थी मामा के साथ, हम खुद ही चल के गए थे। मामा चल के गए थे घर से? हम खुद ही चल के गए थे पैदल ही। अच्छी भली मामा गई थी तो ऐसे इन्होंने 4 घंटे अंदर रखा है, लाश को ऐसे बताया ही नहीं, इन्होंने छुपाए रखा है। तो डॉक्टर्स जो आए थे वो आपकी मौजूदगी में आए? जी, मेरी मौजूदगी में आए थे। कौन कौन आया? डॉक्टर बुला लो, एक साथ डॉक्टर और भी था साथ में। नर्सेस कितनी थी? आंटी कुबरा थी और शादिया थी। शादिया डॉक्टर और कुबरा डॉक्टर, शादिया और कुबरा डॉक्टर थे। ये दोनों मौजूद थे? जी वहाँ पे? मौजूद ऑपरेशन थिएटर थे में? जी। और ये कितनी देर के बाद इन्होंने आपको कहा कि आप इसको ले जाएं? 3-4 घंटे बाद बताया। 3 से 4 घंटे जी। के बाद। तो आपको क्या लगा? आपको बेहतर लगा कि माँ जी की तबीयत बेहतर है या फिर नाजुक हालत में है? उन्होंने बताया ही नहीं था हमें, मुझे बाहर ही बिठा दिया था। मुझे कह रही थी बाहर दूसरे रूम में बैठ जाओ, वो खुद ही अंदर थे। आप में से किसी ने पूछा नहीं कि ये इतनी देर क्यों हुई है? जी पूछा था, हाँ जी पूछा। तो कहती अभी दिखा देते हैं आपके पेशेंट, दिखा देते हैं, ऐसे ही बस कहा ना। और देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। और ये जो अताई डॉक्टर हैं, ये इंसानी ज़िंदगियों से कब तक खेलते रहेंगे? ये ज़िले इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान का जो बन गया हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, महकमा सेहत की ज़िम्मेदारियाँ हैं ये। और ये ज़िम्मेदारियाँ अपना आपके हॉस्पिटल में बैठ के या एसी वाले रूम में बैठकर नहीं पूरी हो सकती जब तक आप इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इस पर विज़िट नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को अपने किरदार तक नहीं पहुँचाएँगे। जी आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सचू जी, ये जो मामला तो हुआ, तब आप कहाँ पे थे? मैं ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਲੈ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੀ ਮਿਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मेरे साथ एक सिटीज़न भी मौजूद हैं जो इसी इलाके के रहायश पजीर हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सानिया पेश आया, आप यहाँ के रहायशी हैं जी। तो ये आपको शायद कोई इल्म होगा कि ये किस तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये चिरागदीन मैटरनिटी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के नाम से अरसा दराज से यहाँ पे इनलीगल अनऑथोराइज्ड क्लिनिक चला रही हैं फ़र्जी लेडी डॉक्टर शाजिया, और उसके साथ कुबरा हैं एक कोई, वो ख़ुद को अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट कहती हैं। यहाँ पे इससे पहले भी ये काफ़ी कंप्लेंट आ चुकी थी कि ये लोगों को, एक बच्चा भी उन्होंने मारा, उनके वारसों से माजरत करके पैसे दे के राज़ीनामा कर लेते हैं, जिसको भी मारते हैं उसके राज़ीनामा कर लेते हैं। जो ये हमारे साथ सानहा पेश आया हमारी गली में मेरे इन दोस्तों के साथ,
इन सिख पास भी आए हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि जी पैसे ले लो जड़े दिते जे तो सुलह कर लो। ये एक तायत की बदतरीन मिसाल है। इतना बड़ा सानहा इंसानी जान लेते हुए आपको शर्म नहीं आई। आपके पास एक पेशेंट आई है, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र करें। आप कौन होते हैं ऑपरेशन करने वाले? अगर आपने ऑपरेट किया है तो फिर मौत हो गई है तो उस चीज़ को आप मौत उनकी को 4-5 घंटे तक उनके वारसों से छुपा के क्यों रखते हो? और जब मर गई, फौत हो गई, उनकी लाश की बेहुरमती करते रहे हो। बेहुरमती करते हुए उसको रक्शे में डाल के सिविल हॉस्पिटल भेजा। ये इस तरह के सानहात को रोकने के लिए इनका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। मेरी इंतज़ामिया से, मेरी आला हुकाम से, महकमा सेहत के हुकाम से ये अपील है, पुरज़ोर अपील है कि इन जैसे लोगों का फौरी मुहासबा किया जाए ताकि आइंदा की इस तरह के सानहात से बचा जा सके। अच्छा सर, ये महकमा सेहत की तरफ से, हेल्थ की तरफ से बेशुमार कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, इनको सील भी किया जाता है, और इसके बावजूद भी फिर ये गली कोनों में, मोहल्लों में आकर ये फिर दोबारा से ये काम शुरू करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अगर तो स्ट्रेट फारवर्ड बात करूं तो कोई भी अनलीगल प्रैक्टिस करने वाला महकमे के अफसरों की आशीर्वाद के बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आशीर्वाद है तो ये प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये इनडायरेक्टली वो भी इस कत्ल में मुलव्वस थे या मुलव्वस पाए जाएंगे। अगर उनकी इजाज़त से ये हॉस्पिटल चल रहा था जहाँ पे एक LHV भी नहीं है, वो ख़ुद को लेडी डॉक्टर कह रही है और कह रही है कि मैं MBBS हूँ, और एक जो दाइया भी नहीं है वो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बन के बैठी है, और वो उन्होंने पैचअप किया हुआ है एक MO मेडिकल ऑफिसर के साथ। वो आ जाता है, चक्कर लगा के, राउंड लगा के चला जाता है कभी कभार। तो पैसे कमा रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मुंह मांगी दाम ले रहे हैं और लोग कत्ल हो रहे हैं, और इसमें महकमा भी बराबर का शरीक मैं तो कहूँगा जी। अगर महकमा रोकना चाहे इनको तो 2 घंटों में रोक सकता है, लेकिन क्यों नहीं रोकते? मेरा तो ये सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह ताला आगे तक लेके चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान सागर, अमानत न्यूज़ गुजरांवाला।